सीटीएट परीक्षा में सामान्यकरण होगा या होगा नॉर्मलाइजेशन। 75 अंकों वाले को भी माना जाएगा पास। और कब तक जारी होगा सीटीएट का आंसर की। आज इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। तो इससे पहले एआर डिजिटल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे 75 अंकों के बारे में। तो ये कहां पर लागू होगा? तो आपको बता दूं कि ये बिहार में लागू होगा। 55% अंक लाने वालों को उत्तीर्ण माना जाएगा, लेकिन कैटेगरी में। बिहार में 7वें चरण की बहाली के लिए सीटीएट बीटीएट में सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को 60% लाना जरूरी होगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सामान्य कोटि की महिला अभ्यर्थियों को 55% अंक के आधार पर उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। इसी प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 55% अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। आपको बता दूं कि यह प्रावधान सीटीएट में भी लागू होगा। और एक अहम पॉइंट यह है कि पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी अभ्यर्थियों को पात्रता परीक्षा यानी सीटीएट बीटीएट में 82 अंक लाने पर क्वालिफाइड माना जाएगा 7वें चरण की बहाली में। अब अगर हम बात करें कि सीटीएट के आंसर की तो आपको बता दूं कि लेटेस्ट खबरों के मुताबिक सीटीएट के आंसर की 15 से 20 फरवरी तक आने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यह है कि क्या सीटीएट में सामान्यकरण होगा या नॉर्मलाइजेशन होगा। तो आपको बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन उससे 1 या 2 नंबर का ही फर्क पड़ेगा। कुछ लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है कि 5 से 10 अंक का फर्क पड़ सकता है, तो ऐसा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 अंक का ही फर्क पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इसी तरह की जानकारी के लिए एआर डिजिटल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।